तो ऋषभ पंत ने अभी कुछ ही दिन पहले मिडनाइट ट्वीट किया था एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊं, इंग्लिश में वैसे उन्होंने ट्वीट किया था लेकिन हिंदी में या उर्दू में इसका मतलब ये था कि अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो उन पर कितनी बिडिंग होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दिल्ली कैपिटल्स के IPL 2025 के ऑक्शन से पहले रिटेंशन पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ऋषभ पंत ने जो ट्वीट किया उससे मतलब ऑब्वियसली तौर पर जो दिल्ली कैपिटल्स के ओनर हैं या उनकी मैनेजमेंट है, सारे कोचेज़ वगैरह, उनमें थोड़ी सी तो उनके उनके दरमियान क्यूरियोसिटी तो पैदा हुई होगी और कुछ हद तक वो परेशान भी हुए होंगे। ये बात अलग है कि ऋषभ पंत इज़ अ नॉटी काइंड ऑफ नेचर ही हैज़, और मुझे भी लगता है पर्सनली कि उनका शायद इस तरह का कोई इरादा भी ना हो ऑक्शन में जाने का। ही शुड बी ईज़िली रिटेन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उन पर जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताया ऋषभ पंत पर, वो एक मिसाल उन्होंने कायम करके दिखाई है। इवन कि जब वो 2023 के IPL का पार्ट भी नहीं थे, वो खेल नहीं रहे थे, फिर भी उनको पूरी सैलरी पे की उन्होंने। दैट शोज़ हाउ दे ट्रस्ट इन हिम, और उनको फिर भी बुरे वक्त में भी उनको रिटेन करके रखा और अपना जो फुल टाइम कैप्टन है उनको ही बना कर रखा उन्होंने। तो अगर रिटेन प्लेयर्स की बात कर लें, किस किस प्लेयर को रिटेन करेगी दिल्ली कैपिटल्स, तो सबसे पहले तो अगर हम सबसे पहला नाम हमारे जहन में या फिर किसी के जहन में भी आएगा वो होगा ऋषभ पंत, नो डाउट। अगर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, अगर वो ऑक्शन में जाने का या फिर किसी और टीम के साथ जुड़ने का फ़ैसला कर लें तो दैट्स गोना बी अनदर टॉपिक। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, बट हम एज्यूम अगर करके चलें, बट आइडियली ऋषभ पंत हैज़ टू बी द फर्स्ट चॉइस रिटेंशन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। वो अब स्लैब वो डिफरेंस भी हो सकती हैं, किस प्राइस में क्या डील होगी उनके साथ, क्या वो 18 करोड़ में रिटेन होंगे या फिर बाकी प्लेयर्स की तरह, जिस तरह के क्लासिन को रिटेन करके सनराइज़र्स ने एक नई डायरेक्शन दी है प्लेयर्स को, तो वो भी हो सकता है कि 20-22 कोई भी नंबर हो सकता है वो एक्चुअली, बट अगर हम आइडियली देख कर चलें तो 18 करोड़ वो नंबर होना चाहिए एटलीस्ट। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कौन होना चाहिए, 14 करोड़ की जो स्लैब है, तो आई थिंक इसमें अब आप अक्षर पटेल का नाम भी लोगे, इसमें अब नाम आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, इसमें आप नाम ज़रूर सोचोगे हैरी ब्रूक का भी, जो कि इवन के पिछले साल का पार्ट तो थे, बट ही डिडंट प्ले एनी मैच ऑफ IPL। दैन उसके बाद आप कहीं ना कहीं जैक फ्रेज़र मगर के बारे में सोच सकते हो, आप सोच सकते हो मुकेश कुमार के बारे में, कुलदीप यादव के बारे में, मिचेल मार्श के बारे में। देयर आर अ प्लेंटी ऑफ नेम्स, बट प्राइमरली अगर हम 2-3 प्लेयर्स को उसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें अपनी लिस्ट को, जो प्रायोरिटी होगी दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंड नेम्स में से, वो अगर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो ऋषभ पंत के नाम बाद जो प्रायरली जो नाम आएंगे वो होंगे हैरी ब्रूक, क्रिस्टन स्टब्स आई थिंक, और उनके अलावा अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल को तो आप रखना चाहोगे अपनी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, आप उनको 18 करोड़ ही देना चाहोगे आई थिंक। इससे इतना तो डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट वो, इससे नीचे में आई थिंक इट्स नॉट फेयर विद हिम, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़ एंड द काइंड ऑफ डेप्थ ही इज़ बीन प्रोवाइडिंग टू दिल्ली कैपिटल्स पास्ट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो उनको आई थिंक 18 करोड़ की स्लैब में ही रखना चाहिए, जो कि फोर्थ रिटेंशन है। लेकिन 14 करोड़ की स्लैब में किसको रखना चाहिए, आई थिंक हेयर यू शुड एडजस्ट क्रिस्टन स्टब्स ईजीली, क्योंकि क्रिस्टन स्टब्स अगर आपको 14 में भी मिल जाते हैं, 14 करोड़ में, तो इट इज़ अ बिग डील फॉर यू। क्रिस्टन स्टब्स के लिए भी ऑब्वियसली ये एक बड़ी डील होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, आई थिंक ही मस्ट बी द बेस्ट परफॉर्मर फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन IPL 2024। तो 14 करोड़ में फेयर है उनका होना, उनका रिटेन होना। देन 3 प्लेयर्स तो मेरे ये हो गए, ऋषभ पंत 18 करोड़ में, दूसरी रिटेंशन क्रिस्टन स्टब्स 14 करोड़ में, फिर चौथी रिटेंशन आप कह लो या उसको तीसरी कह लो, अक्षर पटेल 18 करोड़ में। अब क्या 11 करोड़ में किसी प्लेयर को मैं रिटेन करूं या मुझे नहीं करना चाहिए? अब और उससे पहले अब ये बात भी ज़रूरी है कि एक फोर्थ रिटेंशन के तौर पर कौन सा प्लेयर है जो प्रायोरिटी होना चाहिए मेरी। तो आई एम गोइंग टू नेम हैरी ब्रूक। यहाँ पर अब कुछ लोगों को डिबेट भी हो सकती है इस नाम से, कुछ कहेंगे कि यहाँ पर खलील अहमद को होना चाहिए, सम विल से दैट कुलदीप यादव को यहाँ पर होना चाहिए। बट यहाँ पर ज़रूरी ये देखना भी है कि आपको 14 करोड़ में अगर हैरी ब्रूक को आप ले रहे हो तो उसकी जगह आप किसी और को अगर लेना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खलील अहमद को लेना चाहते हो,
तो क्या वो आपको सच में अगर ऑक्शन में जाते हैं 14 करोड़ के बिकेंगे वो? ये चीज़ सोचना ज़रूरी है। क्या कुलदीप भी 14 करोड़ के बिकेंगे? तो आई थिंक हैरी ब्रूक को 14 करोड़ में रोक कर रखना, इससे कम में तो आई थिंक वो रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी जो लास्ट टाइम थी उनकी 13 या 14 करोड़ उनकी बिडिंग हुई थी उन पर। तो 14 करोड़ में, इससे कम में शायद वो रुकें भी ना, तो 14 में आपको यू शुड बी ओके द काइंड ऑफ फ्यूचर ही इज़ गॉट इन हिम। आपको 14 करोड़ में हैरी ब्रूक मिलते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली अ जेम काइंड ऑफ डील, अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स भी सेम काइंड ऑफ एज है उनकी भी हैरी ब्रूक से। ऋषभ पंत ऑल्सो यंग। तो आप फ्यूचर में भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, और आप अब अगर आप इस वक्त की भी बात करो तो दे आर द प्रीमियम प्लेयर्स। तो हैरी ब्रूक इज़ माई फोर्थ रिटेंशन। 14 में हैरी ब्रूक और ट्रिस्टन स्टब्स, 18 करोड़ में ऋषभ पंत और 18 में अक्षर पटेल। अब ये कुल जो मिलाकर ये कितना बजट बन गया? ये 36 करोड़, 36 और 28, ये बन गए मेरे 64 करोड़। आप 4 प्लेयर्स पर 64 करोड़ अपने स्पेंड कर चुके हो ऑलरेडी। अब जो है ऑप्शंस बचते हैं 2 रिटेन प्लेयर्स के लिए, जिसमें से एक आप कैप प्लेयर्स मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो, वो 11 करोड़ की स्लैब हो सकती है इवन, कि आपको जो मेन चीज़ है वो 75 करोड़ आपको फिल करने हैं अपने रिटेन प्लेयर्स। उस बजट के अंदर अंदर आपको अपने रिटेन प्लेयर्स को मनाना होगा किसी ना किसी तरह से। तो फिफ्थ प्लेयर की जो रिटेंशन है उसमें आई थिंक आई शुड होल्ड अ बिट, क्योंकि फिफ्थ प्लेयर में अगर हम नाम देखें जो प्रायोरिटी होना चाहिए, तो सबसे पहले नाम आएगा कुलदीप यादव। उसके बाद आप सोचोगे कहीं ना कहीं खलील अहमद के बारे में, मुकेश कुमार के बारे में, या फिर आप मिचेल मार्श के बारे में भी सोच सकते हो, जैक फ्रेजर मगर्क के बारे में भी आप ज़रूर सोच सकते हो। बट आई थिंक इनमें से अगर आप तीसरी स्लैब के साथ भी चलकर देख कर चलो 11 करोड़ की जो है, तो इनमें से आई थिंक आप आरटीएम के लिए बचाना चाहोगे एटलीस्ट एक जो ऑप्शन है। कुलदीप आपको अगर 11 करोड़ में आप रिटेन करते हो तो इट इज़ अ बिग डील, इट इज़ स्टिल अ बिग डील। बट आप कहीं ना कहीं ये भी चाहोगे कि अगर ऑक्शन में आपको कुलदीप आरटीएम के थ्रू 11 से भी कम में मिल जाएं तो वो एक बहुत बड़ी डील होगी, या फिर आप कुलदीप के अलावा खलील अहमद को आरटीएम के थ्रू कम पैसों में ले लो, या फिर आप बिडिंग भी कर लो। तो आप आरटीएम एक गोल्ड डस्ट की तरह आप बचा कर चलना चाहोगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि दिल्ली कैपिटल्स एटलीस्ट एक आरटीएम के साथ तो ज़रूर जाएगी ऑक्शन में। जहाँ तक अनकैप्ड प्लेयर का सवाल है, तो अनकैप्ड प्लेयर में भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को ज़रूर रिटेन करना चाहिए अनकैप्ड प्लेयर्स के तौर पर। नाम भी यहाँ पर हैं कुछ एक्साइटिंग नेम्स, जिसमें से कुमार कुशांग्रा हैं विकेट कीपर बैटर, वहाँ पर फिर अभिषेक पोरल हैं जो कि जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा जिताया था पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स ने। ही वॉज द वन हु प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस फॉर दिल्ली कैपिटल्स। देन वहाँ पर वो आई थिंक रसीक सलाम स्लोअर बॉल्स बहुत अच्छी डालते हैं, वो भी अनकैप्ड हैं अभी। तो आप 4 करोड़ में इनमें से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभिषेक पोरल को आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करेगी, और उनको कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द विकेट कीपर बैटर एंड ही कैन प्ले एट एनी नंबर। टॉप ऑर्डर में भी आपको बैटिंग देंगे और आपको एज ए फिनिशर के तौर पर भी आपके काम आ सकते हैं वो। तो एक मैं सिर्फ आरटीएम बचा कर चलूँगा, जिसमें मैं वो कुलदीप पर भी यूज़ कर सकता हूँ, हेनरिक नोरकिया पर भी यूज़ कर सकता हूँ, मिचेल मार्श पर भी यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी अगर अच्छी डील में मिलता है तो मैं वो आरटीएम के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने 4 प्लेयर्स नाम लिए प्राइमरी 4 प्लेयर्स का, पंत, अक्षर पटेल, हैरी ब्रूक और ट्रिस्टन स्टब्स, अगर मैं इनको आरटीएम के भरोसे रिलीज़ कर देता हूँ तो फिर वो आई थिंक ये 15 करोड़ में से इनमें से एक प्लेयर भी शायद इनमें से नहीं मिलने वाला। तो वो आरटीएम के भरोसे चलकर वो रिस्की थोड़ा सा डिसीजन हो सकता है, इसलिए आई एम गोइंग विद 1 आरटीएम टू स्पेयर, और उसमें आप कुलदीप, मुकेश कुमार किसी पर भी आप यूज़ कर सकते हो, और फिर आपके पास बजट भी काफ़ी है, रिमेनिंग बजट। ऑक्शन में आप दिल खोल कर पैसे भी किसी पर भी लगा सकते हो, चाहे वो जिस प्लेयर को आप मेनली फोकस में है जो आपके पास। देन ये जो कोर है जिसमें से 3 बैटर्स हैं, क्रिस्टन स्टब्स, हैरी ब्रूक, ऋषभ पंत, तीनों मिडल ऑर्डर के बैटर हैं, बट इनमें से आप एटलीस्ट एक को टॉप ऑर्डर में भी एडजस्ट करना चाहोगे टीम के बैलेंस को बैलेंस को देखते हुए। फिर वो 2 मिडल ऑर्डर में एक फिनिशर भी हो सकता है। तो इस तरह से बैटिंग का आपका कोर बहुत मजबूत बन जाता है इन 3 को रख कर। आप इनके अराउंड बहुत थोड़े पैसों में भी, थोड़े बजट में भी आप एक अच्छी बैटिंग लाइनअप बिल्ड कर सकते हो।
जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है तो अक्षर पटेल इज़ ऑलरेडी एन ऑलराउंडर, और कुलदीप यादव मेरे मेन फोकस होंगे। वहाँ पर आरटीएम के थ्रू उनको लिया जाए तो उनको भी ले सकते हो आप। और फिर आपके जो बाकी नाम हैं, खलील अहमद, मुकेश कुमार, जो प्राइमरी नाम है अनडिक क्या, आप उन पर इवन के बिडिंग करके भी आप उनको वापस से अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि बिडिंग भी मेगा ऑक्शन है ये। यहाँ पर अब ऐसा नहीं होने वाला कि हर प्लेयर पर 15-15, 20-20 करोड़ लगेगी बोटी। यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 10-12 करोड़ में मिल जाएंगे अगर ज़्यादा भी इन पर लगती है बिडिंग।